हाँ, तो बच्चों, हम लोग आज क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस पहले लेक्चर में कुछ बातें हम लोग पदार्थ के बारे में करेंगे। तो हम आसपास जो अपने देखते हैं वो पदार्थ है या पदार्थ उसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं और उनके क्या गुणधर्म है, इसको देखेंगे। ये हमारा जो लेक्चर होगा वो प्योर एनसीईआरटी पे होगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेंगे इसको और बताएंगे हमें, ताकि मैं इसके बाद भी लगातार आपको वीडियो देता रहूं और इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर ये सिलसिला जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो अब पदार्थ क्या है? पदार्थ हमारा जो भी वस्तु आसपास में आप देखते हैं, आपने आसपास नज़र घुमा के देखिए, जो भी वस्तुएं आपको दिखेगी, जैसे कि मान लीजिए बैलून, पेन, बेल, है ना, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, या और भी जो वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं को अगर आप ध्यान दें तो सभी में द्रव्यमान है, ठीक है। और ये सारी वस्तुएं जो हैं वो जगह घेरती हैं, जहाँ भी रहेगी वो जगह घेरेगी। तो वैसे पदार्थ जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो सी द डेफिनेशन को देखिए। ऐसा वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है, यानी उनमें कुछ आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे पत्थर, पौधे, पशु, रेत आदि यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ हैं इस धरती पर, है ना, जो आप पदार्थ की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो पदार्थ नहीं है। जैसे कि जिनमें द्रव्यमान न हो या जो स्थान न घेरे, ठीक है, तो हम उसको पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे कि गंध जो आप सुनते हैं कि किसी वस्तु में अच्छा गंध है या ख़राब गंध है, तो ये गंध क्या है? ये कोई एक पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि गंध में कोई आपको द्रव्यमान नहीं मिलेगा और न ही यह कोई स्थान घेरेगी। इस तरह से स्नेह हो गया, शीत यानी कि कोल्ड, हॉट, ये सारी चीज़ें जो है ये पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो अब पदार्थ का हम लोग इसके बाद देखेंगे पदार्थ के भौतिक गुणधर्म। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म आप ऊंचे क्लासों में पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म जो है वो यहाँ दो आपको दिया गया है। पहला जो है पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में कि जो भी पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं वो सभी के सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं या अत्यंत छोटे होते हैं। तो दूसरा यही हो गया इसका गुणधर्म कि पदार्थ के ये कण अत्यंत छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन कणों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इन कणों का जो अभिलक्षणिक गुण है वो क्या है। तो देखिए, इस कण जिससे पदार्थ मिलकर बने हुए हैं, वो कणों, तो पहला इसमें क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तो जो ठोस है उसमें कम होगा, द्रव में कुछ ज़्यादा होता है और गैस में यह स्थान ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ये पहला इसका अभिलक्षणिक गुण हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये जो पदार्थ के कण हैं वह एक स्थान पे स्थिर नहीं होते हैं, वे घूमते रहते हैं। जितना स्पेस अवेलेबल होता है उस स्पेस के अनुसार ये वहाँ घूमते रहते हैं। ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ये गतिशील रहते हैं। तो थोड़ा वो डायग्राम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कण है वह गति में दिखाए जा रहे हैं या एक गति में होते रहते हैं। तीसरा जो है हमारा कि
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिसके वजह से यह एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ठोस में आप ज़्यादा देखेंगे, द्रव में कुछ कम देखेंगे, और गैस में बहुत कम होता है। कारण है कि इनके बीच में जो स्थान होता है वो डिपेंड करता है। जैसे ठोस में स्थान कम होता है कणों के बीच में, तो उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा। द्रव के बीच में यह स्थान बड़ा होता है, दूर होते हैं अणु, तो इनमें आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। और गैस में ये अणुएं एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं, इसीलिए वहाँ आकर्षण बल और कम होता है। तो ये 3 हो गए आपके पदार्थों के कणों का अभिलक्षणिक गुण। अब इसके आधार पर एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं एक करके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं। अब ये आपको लिस्ट दिया हुआ है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय और इत्र की सुगंध। इन सभी में कौन कौन से पदार्थ हैं। तो आप देखिए कि कुर्सी स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान होता है। वायु में भी स्थान घेरता है और यह इसमें द्रव्यमान होता है। स्नेह मतलब लव हुआ। लव क्या हुआ, एक तरह का अफेक्शन। तो ये स्नेह जो हुआ यह पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है और न ही कोई स्थान घेरती है। गंध, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए, गंध भी पदार्थ नहीं है, सेम वही रीजन है। घृणा सेम पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरेगी। विचार, ये विचार जो है यह भी स्थान नहीं घेरती है, न ही इसमें कोई द्रव्यमान होता है, इसीलिए ये भी नहीं हुआ। शीत, कोल्ड, तो शीत जो है वह भी पदार्थ नहीं हुआ। शीतल पे कोल्ड ड्रिंक जो हुआ उसमें पदार्थ आ गया, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और इसमें स्थान घेरे गए। और इत्र का सुगंध भी आपका पदार्थ नहीं हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका देखिए आंसर हो गया, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पे ये पदार्थ हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक दूर से ही आपके आसपास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो गर्मा गर्म खाना यहाँ पे जो बात कही गई है वो, उसके पहले आप ये जान लें कि जो भी पदार्थ है जब उसको आप गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है, अणु ज़्यादा गति से घूमने लगते हैं। तो जब गर्म खाना होता है तो गर्म खाने से निकलने वाला सुगंध जो है, उनके कण बहुत तेज़ी से हवा में घूमते हैं और उस वातावरण में विसरित होते हैं। तो इस वातावरण में विचरण जो है, जिसकी वजह से वह दूर बैठे व्यक्ति तक इसका गंध पहुंच जाता है। जबकि जो ठंडा वस्तु होता है इसमें ये कण बहुत दूर तक गति नहीं करते हैं, जिससे उनका गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो आंसर देखिए, गर्म अवस्था में खाने की गंध तेज़ी से फैलती है या विकसित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने में पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है। यही कारण है कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा, वह स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर हो चाहे आप भी जा रहे हो, तो उसमें पानी को आप काट पाते हैं, पानी को अंदर जा पाते हो। काटने का मतलब सेंस क्या है, पानी के अंदर आप जा पाते हैं। पानी के अंदर जाने का मतलब पानी के कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब कोई चीज़ आप उसमें डालते हैं, चाहे आपने स्वयं घुसते हैं, तो पानी के कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अलग होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें गति है तब तो वो अलग हो पाते हैं। स्थिर होते तो वो अपने जगह पर टिके रहते हैं। तो इनमें गति, जो प्रकाश के कणों के बीच में गति होती है, जो आप अभिलक्षणिक गुण पढ़े थे, वही इसका रीजन होगा। तो यह परिघटना पदार्थ के कणों की गतिशीलता, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, गतिशीलता होगा।
को दर्शाता है, जिसके कारण ही गोताखोर पानी के कणों को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं या पानी को काट पाते हैं। ठीक है। और चौथा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है वह है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो इसमें हम लोग 3 विशेषता पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं, वो तीनों विशेषता देखिए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे और उसमें डिटेल में उस पर डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर दिस।